नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के जितने भी छात्र अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये विज्ञान का है दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन बार पिछले वर्ष में पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉक टेस्ट 3 है दोस्तों। डेली रेगुलर चल रहा है दोस्तों प्रैक्टिस सेट। इस पर शाम के 6 बजे से प्रैक्टिस सेट चालू है दोस्तों। तो वीडियो को देखना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको इसमें पकड़ बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये वो सब्जेक्ट है जिससे चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी जीके में आप चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब करेंट अफेयर पूछ जाता है, कभी और भी डीपली पूछ दिया जाता है। बट साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। पार्ट 2 भी देख लीजिएगा दोस्तों, मॉक टेस्ट 2 भी है इसके पीछे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वनस्पति समूह के सबसे बड़ा समूह है दोस्तों कौन है? तो थैलोफाइट है दोस्तों। याद रखना कौन सा है? थैलोफाइट है जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मटर किस कुल का पौधा है दोस्तों? मटर है जो किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मटर जो है लिग्यूमिनिस कुल का है। किसका है? लेग्यूमिनेसी कुल का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, डीएनए का संश्लेषण करने वाले थे डॉक्टर अरविंद खुराना। कौन है? डॉक्टर अरविंद खुराना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। जी हाँ, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है दोस्तों? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह है ना, किसके द्वारा होता है? तो होता है आरएनए द्वारा। किसके द्वारा होता है? आरएनए द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, किससे बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों। तो याद रखना, कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है ना दोस्तों, वो बनी होती है कार्टियन की। किसकी बनी होती है? कार्टियन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा बीज होता है दोस्तों, तो कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा बीज होता है आक्रिड होता है। क्या होता है? आक्रिड। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकुर्पी जड़ का उदाहरण है। कौन सा है दोस्तों? तकुर्पी जड़ का उदाहरण है दोस्तों। तो जड़ का उदाहरण कौन है? मूली दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है दोस्तों। कौन है दोस्तों? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पत्ती है। कौन है? पत्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लाइकेन किसके बने होते हैं दोस्तों? लाइकेन है जो किसके बने होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लाइकेन जो बना है शैवाल से भी बना है और कवक से, दोनों से बना है दोस्तों। तो इस पर इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कौन है दोस्तों? वनस्पति जगत का एम्फीबिया कौन है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, जो एम्फीबिया वर्ग कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है, कौन कहलाता है, तो कहलाता है दोस्तों ब्रायोफाइटा। कौन सा? ब्रायोफाइटा कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज कौन पौधा है दोस्तों? सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पौधा है दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा जो आवृत्ति बीजी पौधा है ना, यूके लिप्टस है। कौन है? यूके लिप्टस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फैगोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद है दोस्तों, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये केंद्र है जो अवस्थित है ना दोस्तों, तो केंद्र अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद में दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र जो स्थित है वो हैदराबाद में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है दोस्तों? केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 10% होता है डीएनए का। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है? आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? तो याद रखना, माना जाता है दोस्तों लिनियस को। किसको माना जाता है? लिनियस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आलू का कायिक प्रबंधन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? आलू का कायिक प्रबंधन होता है, तो देखिए दोस्तों, कायिक प्रबंधन होता है दोस्तों तना से। किससे? तना से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गन्ना किस कुल का पौधा है दोस्तों? गन्ना है जो किस कुल का पौधा है दोस्तों? गन्ना है जो किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गन्ना है जो प्रेमीना कुल का पौधा है दोस्तों। किसका? प्रेमीना कुल का पौधा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबसे बड़ा बीज कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा बीज कौन सा दोस्तों? तो सबसे छोटा में तो हमें पता है आकृति है दोस्तों। और सबसे बड़ा बीज कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया। कौन सा है? लोडोसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। साबूदाना किससे प्राप्त होता है दोस्तों? साबूदाना है जो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, साबूदाना जो प्राप्त होता है साइकस से। किससे? साइकस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आलू किस कुल का पौधा है दोस्तों? आलू किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो याद रखना, सोलोनेसी का है। किसका है? किस कुल का पौधा है? तो सोलेनेसी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टमाटर क्या है दोस्तों? टमाटर क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टमाटर एक फल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तना से हमें हल्दी प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है दोस्तों? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भिंडी है जो एक फल है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आलू क्या है दोस्तों? आलू क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आलू एक रूपांतरित तना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लहसुन में गंध का क्या कारण है दोस्तों? लहसुन में गंध का कारण क्या होता है दोस्तों? एलाइसिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। लहसुन का गंध का कारण क्या है? एलाइसिन। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकंद का एक उदाहरण दोस्तों, किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रकंद का एक उदाहरण दोस्तों, तो किसका उदाहरण है? तो याद रखना दोस्तों, प्रकंद एक उदाहरण है अदरक का। किसका? अदरक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना शैवालों की, तो बनी होती है सेलुलोज की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कहलाता है सेक्सी कोलस। क्या कहलाता है? सेक्सी कोलस कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जड़ों का रूपांतरण है, क्या है दोस्तों? जड़ों का रूपांतरण है दोस्तों, क्या है? तो याद रखना, जड़ों का रूपांतरण कौन सा है? मूली भी है दोस्तों, गाजर भी है, सलजम भी है। जड़ों का रूपांतरण किस लिए कहा है? ये जमीन के अंदर होता है दोस्तों। मूली, गाजर और सलजम ये सभी क्या है? जमीन के अंदर होता है, इसलिए जड़ों का रूपांतरण होता है। क्योंकि देखे होंगे कि आपने जब मूली को निकालते हैं तो कितने सारा जड़ निकल रहा था, गाजर को उखाड़ते हैं तो कितने सारा सोरी तेजी से रहा था ना, तो जड़ है दोस्तों। तो इस पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उपयुक्त में सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा है दोस्तों? प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, किसको माना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा का। किसको? ब्रायोफाइटा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त होते हैं दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो याद रखना तो जो प्राप्त करते हैं क्लोरेला से। किसे? क्लोरेला से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबसे छोटा आवृत्ति बीज पौधा है दोस्तों, कौन सा है? सबसे छोटा आवृत्ति बीज कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा आवृत्ति बीज पौधा है दोस्तों लेमना, और सबसे बड़ा पूछे तो सिकोया होगा दोस्तों, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों, याद रखना। छोटा पूछ रहा है इसलिए लेमना है, और सबसे बड़ा पूछता है सिकोया होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेलुलोर और मॉलिक्यूलर जीव के विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव संस्था जीव विज्ञान केंद्र तो है हैदराबाद में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पेड़ों की पौधा पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है दोस्तों? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लाइकेन कहलाता है कोटिकोलस। क्या कहलाता है? कोटिकोलस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
लौंग किस कुल का पौधा है दोस्तों? लौंग है जो किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो याद रखना ये पौधा है दोस्तों मिटेंसी की। किसकी? मिटेंसी की दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। डीएनए किसका बहुलक है दोस्तों? डीएनए किसका बहुलक है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों डीएनए जो बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है दोस्तों? गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना जो कवक कहलाता है क्रोपोफिल्स कहलाता है दोस्तों, गोबर पर उगने वाले कवक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन किससे बने होते हैं दोस्तों? लाइकेन है जो किससे बने होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों लाइकेन जो बने होते हैं ना दोस्तों वो शैवाल और कवक दोनों से बने होते हैं। तो उपयुक्त में से सब दोनों होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे डीबीआई टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।